ओम शांति। पिछले सत्र में हमने दादा लेखराज के जीवन के अलौकिक अनुभव को देखा कि किस तरह से पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ, फिर महाविनाश का परिवर्तन का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ और आत्म अनुभव हुआ। लेकिन उसके बाद कराची से फिर वो बंबई कुछ कार्य अर्थ आए, तो बंबई में उनका मकान जो था बबुलनाथ मंदिर के एकदम सामने सतगुरु सदन में, और बबुलनाथ मंदिर से रोज एक पंडित आते थे गीता का पाठ सुनाने के लिए सुबह सुबह। तो जैसे ही सारा परिवार बैठ करके गीता ज्ञान सुन रहे थे कि अचानक पिताश्री जी को कुछ पुल हुआ और वो वहां से उठे और उठ करके अपने कमरे में गए, जो बहुत ही असाधारण था। तो उनके बड़े बेटे की बहू भी पीछे पीछे गई, तो उसने जो दृश्य देखा जिसका वर्णन करके वो हमेशा सुनाते थे कि पिताश्री जी अपने पलंग पर, अपने चारपाई पर पैर पैर के ऊपर चढ़ा करके अर्ध पद्मासन में बैठे थे और जैसे ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थी। ये दृश्य देख करके उनके बहू सामने जाकर के बैठ गई। उनको भी पिताश्री जी के व्यक्तित्व में एक आकर्षण महसूस हुआ, जो वो खींची हुई वहां जाकर के नीचे बैठ गई। और जैसे ही सामने बैठी तो धीरे धीरे पिताश्री जी की आंखें जो बंद थी वो खुली और उनके आंखों से एक तेजोमय लाल प्रकाश जो सारे कमरे को प्रकाशित कर रहा था, इतना प्रकाश था, उतना तेज था चेहरे पर, देखती रही। उसके बाद जैसे उनके मुख से एक आकाशवाणी हो रही, कोई महावाक्य उच्चारण करके जाते थे। जैसे ही वो परमात्मा का अवतरण होता था तो सारे घर में एक चुंबकीय आकर्षण फैल जाता था। हर एक को महसूस होता था कि दादा के कमरे में कुछ हो रहा है। सभी आकर के सामने बैठ जाते थे और धीरे धीरे हर रोज कोई ना कोई महावाक्य उच्चारण होने लगे और इस तरह से एक सत्संग आरंभ हो गया। परिवार वाले ही वो सत्संग करते थे और जैसे ही बैठते थे तो एक दिव्य अलौकिक अनुभव करते थे। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आकर के बैठने लगे उस सत्संग में। और इस सत्संग की विशेषता ये थी कि जब पिताश्री जी ओम की ध्वनि लगाते थे और उस ओम की ध्वनि में ही जो भी सामने बैठे होते थे वो भी साक्षात्कार में चले जाते थे। किसी को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता था, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, किसी को महापरिवर्तन का साक्षात्कार होता था। ऐसे विभिन्न साक्षात्कार होने लगे। धीरे धीरे वो आवाज समाज में फैलने लगा कि दादा के सत्संग में जो भी जाता है उन्हें बहुत दिव्य अलौकिक अनुभव होता है। और धीरे धीरे समाज के लोग भी आने लगे और वो सत्संग बढ़ता गया। दिव्य अनुभव करते रहे लोग और आखिर एक समय ऐसा आया कि कमरा छोटा पड़ गया, कमरे से बाहर जो आंगन था आंगन छोटा पड़ गया। इतने लोग आते रहे, लेकिन जहां इतने लोग सहजता से आते गए, फिर धीरे धीरे परीक्षा का दौर भी शुरू हुआ कि परिवार वालों ने जब ये जाना कि वहां जा रहे हैं सत्संग में और बस उन्हें कोई सूझबूझ नहीं रहती है, कब काम खत्म करे और जल्दी जाए सत्संग में, कब काम खत्म करे जल्दी जाए सत्संग में,
क्योंकि उसी सत्संग में तो ये दिव्य अनुभव होता था। तो इसीलिए सबको जैसे एक आकर्षण होती थी। तो धीरे धीरे परिवार वालों को जब पता चलने लगा तो परिवार वालों ने रोक लगाना शुरू किया, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज सत्संग में जाने की। फिर जब वो अनुभव सुनाते थे, हमको श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा, रोज हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो फिर वहां के पेपरों में आ गया कि दादा कोई जादू करते हैं, लोगों को ईश्वर का दर्शन कराते हैं और इस तरह से अपने तरफ खींच रहे हैं। मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर्स में आ गया। और उसके बाद जब बहुत लोग आने लगे तो नेचुरल है कि फिर उस परीक्षा में ऐसी रोक लगाना शुरू किया। परिवार वालों ने जो भी सदस्य जाते थे वहां सत्संग में उनको रोकना शुरू किया। विशेषकर माताएं बहनें फ्री होती थी उस समय घरों में, पुरुष तो सभी व्यापार में चले जाते थे, तो नेचुरल है माताएं ही आती थी ज्यादातर। तो इसीलिए माताओं को रोकना शुरू किया, कन्याओं को रोकना शुरू किया। लेकिन परमात्मा ने यह दिव्य कार्य जो आरंभ किया, उसमें पिताश्री जी को एक विजन दिया कि नई दुनिया की सर्जना के लिए आपको निमित्त बनना है। और उस विजन में यह भी बताया गया कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, तो नई दुनिया के लिए भी स्वर्ग की सृष्टि की सर्जना करने के लिए माता प्रथम गुरु है। जब वही माता शिव शक्ति बनती है और शिव शक्ति बन करके जो भी भाई बहनें आते हैं उनके अंदर भी अच्छे संस्कारों का सिंचन करेगी, ज्ञान के संस्कारों का सिंचन करेगी, तभी वो नई दुनिया को साकार कर सकेंगे, उस नई सृष्टि की सृजना कर सकेंगे। और ये बात के कारण पिताश्री जी ने मुख्य जो भी बहनें आती थी उसमें से 5 बहनों का ट्रस्ट बना करके सारी अपनी प्रॉपर्टी भी विल कर दी उन 5 बहनों को, और वो 5 बहनें को निमित्त बनाया इस ईश्वरीय कार्य को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए। पिताश्री जी ने सोचा कि अगर दैवी दुनिया बनानी है और अच्छे संस्कारों का सिंचन करना हो, ताकि आने वाले समय में वही नींव पक्की हो जाएगी जो नए संसार के सर्जन के लिए वो नींव का कार्य करे, तो उसके लिए तो एक छोटे बच्चों की स्कूल खोलनी चाहिए। और जब तक बच्चों में ये संस्कार नहीं जाएंगे तब तक वो आने वाले भविष्य की नींव कैसे बनेंगे। पिताश्री जी ने एक मकान बनाया ही था बोर्डिंग स्कूल के हिसाब से कराची में। तो हैदराबाद सिंध से कराची गए और उस बोर्डिंग स्कूल को शुरू किया। जो भी माताएं बहनें आती थी तो उन्हें कहा कि आप अपने परिवार वालों से स्वीकृति लेकर के आइए, अपने बच्चों को उस बोर्डिंग स्कूल में अगर डलवाना है तो जहां उन्हें आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त होगी और वो नए संसार के लिए एक नींव बनेंगे, आने वाले भविष्य के लिए नींव बनेंगे। कई माताओं बहनों ने अपने बच्चों को इस बोर्डिंग स्कूल में डाला। छोटे छोटे बच्चे आने लगे। कुछ माताएं जिनको सहज स्वीकृति मिल गई परिवार वालों से, तो वो इन बच्चों की संभाल के लिए वहां रहने लगे। और ये बोर्डिंग स्कूल जो शुरू हुआ 1937 में दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन जब ये स्कूल शुरू हुई तो वहां दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाने लगी। आध्यात्मिक पढ़ाई में ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, ध्यान, दिव्य गुणों की धारणा और जीवन को श्रेष्ठ दिशा में कैसे ले जाना है उसकी शिक्षाएं प्राप्त होने लगी। बहुत सुंदर तरीके से पिताश्री जी ज्ञान की बातों को सुनाते थे, ज्ञान के मधुर महावाक्य को सुनाते थे।
और धीरे धीरे उन बच्चों के अंदर एक बहुत दिव्य और अलौकिक संस्कार जागृत होने लगे। तो उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर काफी बच्चे धीरे धीरे आने लगे, पढ़ने लगे, आध्यात्मिकता के संस्कार उनके जागृत करने लगे, बहुत अच्छी शिक्षाएं उनको प्राप्त होने लगी। लेकिन इसी बीच पार्टीशन का समय भी आ गया, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होने लगा 1937 से लेकर के 1945-46 तक तो वहां रहे। और जैसे ही पार्टीशन शुरू हुआ तो उस समय वो बच्चों को सुरक्षित रखना जैसे पिताश्री जी की जिम्मेवारी हो गई। उन बच्चों के माता पिता तो धीरे धीरे वहां से भागने लगे, कोई कहाँ गए, कोई भारत आए, कोई विदेशों में चले गए, कोई अपने बच्चों को लेने तक नहीं आए। तो पिताश्री जी की जिम्मेवारी हो गई। पिताश्री जी ने लोकल अथॉरिटी वालों से बात किया, कलेक्टर आदि से बात किया कि मेरे पास करीबन 350 बच्चे हैं और ये 350 बच्चों को खाना पीना पहनना सब कुछ व्यवस्थित, कोई प्रकार की उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोकल अथॉरिटी ने भी सपोर्ट दिया और धीरे धीरे देखा गया कि उन्हें बहुत सुरक्षित रखा गया। घर बैठे उनके लिए अनाज या सब्जी, दूध आदि पहुंचाया गया और 1950 तक वो वहां रहे। 1950 में पिताश्री जी को एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ परमात्मा का कि भारत अविनाशी भूमि है और भारत ही आने वाले समय में आध्यात्मिक रोशनी फैलाने का स्थान बनेगा, एक ऐसा लाइट हाउस संसार के लिए बनेगा जहां से आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलेगा। इसलिए अब यहां से भारत जाना है। भारत में कहां जाना है तो संकेत इतना ही प्राप्त हुआ कि पांडवों की अंतिम तपस्या एक पहाड़ी पर पूरी हुई थी, तो पहाड़ों पर जाना है। तो 4-5 भाई बहनों का मुख्य ग्रुप बना करके पिताश्री जी ने उन्हें कहा कि आप भारत जाइए और आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है भारत की, उसको ढूंढिए जहां पर हम सबको लेकर के आ सके। 4-5 भाई बहनों का ग्रुप भारत में विभिन्न पहाड़ियों पर जाकर के ढूंढने लगे कि भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है। कोई बता ही नहीं रहा था। फिर आखिर जब हिमालय के कई पहाड़ियों पर गए, महाबलेश्वर, माथेरान गए, कई पहाड़ियों को घूमे, लेकिन किसी ने बताया नहीं। फिर जिसको भी पूछते थे तो यही कहते थे, भाई भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है ये तो पता नहीं है। मुंबई आए तो उस समय वहां कोई गुरुजी जिनके घर में रहे थे, उनके घर में कोई गुरुजी पहुंचे थे जो सत्संग करा रहे थे। जैसे ही उनको देखा तो गुरुजी ने कहा कि आप तो दादा लेखराज के सत्संग से ही दिख रहे हैं। कहा जी हाँ। तो कहा भारत आ गए क्या? तो कहा नहीं, भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत में आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है वो ढूंढ रहे हैं। तब वो गुरु ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं कि भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माउंट आबू जो है यहाँ आध्यात्मिक स्थल सारे बने हुए हैं। जितने भी साइट सीइंग स्थान है वो सारे आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए हैं। हो सकता है कि शायद आप इसी की बात कर रहे हो। फिर वो ग्रुप माउंट आबू में आए तो सचमुच उन्हें लगा कि यही वो स्थान है। उस समय राजाओं की बड़ी बड़ी कोठियां बनी होती थी, राजस्थान के राजाओं की कोठियां बनी थी, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां। जब देखा तो महसूस हुआ कि शायद यही स्थान है, और उसके महत्व को जब देखा तो पता चला कि पांडवों की अंतिम तपस्या अरावली की पहाड़ियों में पूरी हुई थी। और आबू जो स्थान है, यहाँ ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया था और बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ तपस्या की हुई है। अत्र ऋषि, सती अनसुया, दत्तात्रेय,
ऐसे महान ऋषियों ने तपस्या की हुई है, तो एक तपस्या भूमि भी है। तो ये देख करके उन्होंने पिताश्री जी को पत्र लिखा कि हमें ये पहाड़ी मिली है जहाँ की विशेषता ये है। उसी समय पिताश्री जी ने कहा कि जो भी स्थान मिलता हो जहाँ 350 को एकोमोडेट कर सके, वो स्थान आप ले लीजिए। तो उस समय भरतपुर राजा की कोठी बहुत बड़ी थी, तो उस स्थान को लिया और वहां से निकल करके ओखा बंदर होकर के भारत में 5 मई 1950 को पहुंचे। लेकिन कहा जाता है कि जब पाकिस्तान को छोड़ा तो उस समय वहां के लोगों ने कहा कि हमसे कोई चूक हो गई क्या, कि आप लोग इस भूमि को छोड़ करके जा रहे हो। तो कहा, पिताश्री जी ने उस समय वहां के कलेक्टर से कहा, नहीं, आपने हम सबका बहुत ध्यान रखा, लेकिन हमें परमात्मा का आदेश हुआ है कि भारत जाना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो 1950 में भारत में स्थानांतरण हुआ और यहाँ आबू की ये पावन अरावली की तपोभूमि में आकर के सभी बच्चों को भरतपुर राजा की कोठी में उन्होंने निवास लिया। तो इस तरह से आगे फिर आबू से किस तरह से सारे संसार के अंदर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य चला, उसको आगे के सत्र में देखेंगे। और आज यहाँ तक ही। ओम शांति।